नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या इमरजेंसी वक्त की जरूरत थी? 1975 की इमरजेंसी, 24 में सियासी उबाल, आगे और क्या क्या? सरकार के संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्ष कह रहा है कि संविधान के साथ हत्या या फिर मर्डर जैसे शब्द ठीक नहीं है। आज संजय राउत ने तो इमरजेंसी को ही सही ठहरा दिया। संजय राउत ने कहा कि देश में अराजकता फैल रही थी, इसीलिए आपातकाल वाला फैसला बिल्कुल ठीक था। वो ये भी कहते सुने गए, नजर आए कि अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो भी इमरजेंसी लगाते। बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने पूरे विपक्ष से सवाल किया कि फिर क्या जेपी भी अराजक थे? क्या लालू मुलायम अराजकता फैला रहे थे? सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि इमरजेंसी को भूलने नहीं देगी, लेकिन इमरजेंसी को सही ठहराते बयानों के बीच सवाल है कि इमरजेंसी वक्त की जरूरत थी, तब क्या लोकतंत्र कुचला नहीं गया? संविधान की बात करने वाले इमरजेंसी पर चुप क्यों हैं? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। संविधान की हत्या यह थी कि 5000 सिखों की हत्या के बाद सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश में जो अराजकता फैल गई है उसे नियंत्रण करने के लिए आपातकाल की जरूरत थी उस वक्त। की मानसिकता में संविधान की हत्या लिखी हो, जिनकी नीयत में संविधान की हत्या करना हो, वही इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं। कल केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस का ऐलान क्या किया? देश की सियासत में भूचाल आ गया है। आपातकाल के अतीत पर फिर से देश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष कह रहा है कि देश में पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल है, लेकिन आज बड़ा बयान दिया शिवसेना के संजय राउत ने। संजय राउत ने तो 1975 की इमरजेंसी को वक्त की जरूरत बता दिया। कहा कि उस समय अराजकता थी और आपातकाल परिस्थितियों की जरूरत थी। इस पर बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने करारा पलटवार किया कि देश में जो अराजकता फैल गई है उसे नियंत्रण करने के लिए आपातकाल की जरूरत थी उस वक्त। तो उसमें गलत क्या है? आप संविधान हत्या दिन मना रहे हो तो 10 दिन मनाना पड़ेगा। 10 साल में जो हुआ है ना आपके कार्यकाल में, आप कौन से संविधान के रखवालदार हो, चौकीदार हो? छोड़ दिए। शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनार्की हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनार्की था? मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनार्की के हिस्से थे? सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का स्टैंप भी लगाने को तैयार हो गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि आपातकाल वो काला धब्बा है जिसे हर देशवासी को याद रखना चाहिए, लिहाजा संविधान हत्या दिवस मनाना देश के लिए जरूरी है। देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब ये जान लीजिए कि कल के सरकार के नोटिफिकेशन में क्या है जिस पर बवाल मचा है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अत्याचार किया। आपातकाल में संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि दी गई है संविधान हत्या दिवस के जरिए। दरअसल 24 चुनाव के पहले से ही विपक्ष ने संविधान की रक्षा नाम से चुनावी नारा गढ़ा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के नेता संविधान की प्रति लेकर संसद पहुंचे, लेकिन अब संजय राउत इमरजेंसी सही ठहरा रहे हैं तो विपक्ष इस पर क्या कहेगा? सवाल यह भी है कि संविधान के नाम पर विपक्ष जो मोदी सरकार को घेरने का दांव चल रहा था, क्या वो सरकार के इस दांव के बाद उल्टा पड़ गया? कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान के संदर्भ में हत्या या मर्डर जैसे शब्दों से बचना चाहिए। की मानसिकता में संविधान की हत्या लिखी हो, जिनकी नीयत में
संविधान की हत्या करना हो वही इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाने के ऐलान से पीछे नहीं है। मतलब दोनों तरफ से दिवस वर्सेस दिवस की जंग शुरू हो गई है। नोटबंदी के फैसले को विपक्ष ने आजीविका हत्या दिवस करार दिया, 4 जून 2024 को मुक्ति दिवस करार दिया। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार देश के बड़े मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के गैर जरूरी फैसले ले रही है। तो वहीं बीजेपी कह रही है जिन्होंने खुद संविधान की धज्जियां उड़ाई हों वो संविधान की रक्षा की बात कहकर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपका परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी अब से बस थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे स्टूडियो से। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। संजय गुप्ता जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मनोज यादव जी आपसे कर रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा है जो सुधांशु त्रिवेदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है और वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी ये लोग अराजकता फैला रहे थे देश में? नहीं, बिल्कुल इमरजेंसी के दौरान देश में जो हालात थे उन हालात के बारे में सबको पता है। संजय राउत जी क्या कह रहे हैं, ये संजय राउत जी अपने डेफिनेशन में क्या परिभाषित करना चाहते हैं वो बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने इमरजेंसी में जो कमियां थीं, जो जातियां थीं, जो सरकार के द्वारा गलत नीतियां थी या उसके परिप्रेक्ष्य में जो जनता का जो रिएक्शन था उस सबको बहुत बारीकी से समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने उसकी लड़ाई जायज तरीके से लड़ी है। मैं सिर्फ एक सवाल बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप काहे के लिए अकेले ठेकेदार बने जा रहे हो इमरजेंसी की लड़ाई के? अकेले थे आप कितनी हैसियत में उस वक्त? पूरा समाजवादी परिवार था, पूरे देश का समाजवादी परिवार, और सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी थी इमरजेंसी वो समाजवादियों ने लड़ी थी। आप पौवा पसेरी जितने तो रहे उस वक्त गिनती में, और अंग्रेजियत इतनी बड़ी आ रही है कि टोटल सारा अत्याचार आप ही पे हो गया था। दरअसल में जो नाकारे निकम्मे टाइप के सत्ता में लोग सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं वो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनाया करते हैं। अपने जितना भी शासनकाल रहता है वो अपने काम की बात नहीं करेंगे। नहीं, मनोज यादव जी बताएंगे मनोज यादव जी 10 साल में इस देश की सारी संस्थाओं को कैसे आपने बोला आपने लड़ाई लड़ी, बिल्कुल इतिहास में पूछिए। किसका क्या योगदान रहा वो सबको ही जानता है, लेकिन इमरजेंसी जिसने लगाई उसके साथ आपने गठबंधन किया है। आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं कि इमरजेंसी लगी गलत थी, आप उनके साथ कंधों में कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, अगर आप संजय राउत के बयान के साथ नहीं है कि इमरजेंसी वक्त की जरूरत थी, अराजकता फैल गई थी इसलिए इमरजेंसी लग गया, तो आपने क्या इस बयान का खंडन किया? आपकी पार्टी का कोई बयान मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि संजय राउत ने गलत बयान दिया है, हम इसके खिलाफ हैं। जवाब ले लीजिए राकेश जी, बड़े अच्छे दोनों सवाल किए, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। सबसे पहले खंडन करने की बात मैं नहीं कहूंगा, खंडन करने की बात इसलिए नहीं कहूंगा, सबका हर दृष्टिकोण से देखने का एक नजरिया होता है। जिस नहीं गठबंधन के साथ ही है तो आप खंडन नहीं करेंगे मनोज यादव जी? माफी मांगी, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं सर, मैं आप ही के पास हूं। मैंने शुरुआत में 1.5-2 मिनट आपको बिल्कुल इंटरप्ट किया, लेकिन क्रॉस होगा। गठबंधन में आपके साथ ही आप नहीं बोलेंगे, मतलब सहूलियत से नहीं बोले, सहूलियत से बोलेंगे। महाक्रॉस करिए ना, अरे महाक्रॉस नहीं, मैं महावी क्रॉस कर दूंगा। रोक नहीं रहे हैं भैया, आप करिए, हमें तो बात पूरी कर। जब हाँ बिल्कुल राकेश जी, आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, राइट है, लेकिन आप ये बताइए जिसने अपने किए गए कामों के बारे में जनता से माफी मांगी हो, जनता ने उसको कई बार सत्ता में स्थापित किया हो, तो उस पर कौन सी राजनीति? इसको कहते हैं बेहयाई, इसको कहते हैं बेशर्मी, इसको कहते हैं ना काम करने वाले लोगों का टोला। तो ये जो भाजपा बैठी है वो सिर्फ इस तरह ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रयत्न कर रही है। निश्चित तौर पे इमरजेंसी में कुछ कमियां थी, और संजय राउत निश्चित तौर पे इमरजेंसी के कुछ कमियां थी। इमरजेंसी अच्छाई के साथ विरोधी है क्या? उन सब नहीं इमरजेंसी में, अरे 1 मिनट मनोज यादव जी, आपने कहा इमरजेंसी में कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाई भी थी क्या? जरा 2-4 अच्छाई बता दीजिए, मुझे नहीं पता कोई अच्छाई भी थी। रुक जाओ भाई, पांडे जी 2 बार इमरजेंसी और लगी। जब देश में युद्ध हुए हैं, चाइना से युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तब भी तो इमरजेंसी लगी। आपको नहीं पता है क्या?
ये आपको जानकारी में रखना चाहिए था पांडे जी। इमरजेंसी का मतलब होता है देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अच्छा, निश्चित तौर पे उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने या राजनीतिक दल ने जो गलत कदम उठाया था उसका विरोध हुआ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको एक महत्वपूर्ण लाइन बता के अपनी बात खत्म करता हूं। जो ये 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी है, इसका खामियाजा बीजेपी की 2 पीढ़ियां। नहीं सर, ये आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है मनोज यादव जी, आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है। अघोषित इमरजेंसी होती तो रोज चैनलों पर आकर अलग अलग जगहों पर आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते सर। सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते। अगर अघोषित इमरजेंसी होती, आपको भी पता है कि इमरजेंसी जब घोषित थी उस दौरान क्या कार्रवाई हुई थी, कैसे देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। ठीक है, मैं गुरु प्रकाश को लाता हूं। गुरु प्रकाश जी, माफी मांग लिया, सारा पाप धुल गया। बहुत सारी कहां आप लोग पीछे पड़े हैं भाई कि भूलने नहीं देंगे। राकेश जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। राकेश जी, संविधान महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है संविधान आदर्श है, कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस है, संविधान वैल्यू सिस्टम है हमारा। और लगातार हम सब इस बात से भली भांति अवगत हैं। यह कहा जाता है कि देश में 2 बार और इमरजेंसी लगी थी। तुर्कमान गेट पे झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया था। 70 लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी। ऐसा तो पहले 2 बार के इमरजेंसी में नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक कारणों से आपातकाल और बाहरी युद्ध के कारण आपातकाल, इन दोनों में बुनियादी परिवर्तन है। थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज की तारीख में बिल्कुल सही बात बोले हैं, समाजवादियों का आंदोलन था, निश्चित रूप से समाजवादियों का बड़ा योगदान था, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। राम मनोहर लोहिया जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लेकिन आज के डेट में सत्ता का लोलुपता, सत्ता की लालच और सत्ता मोह देखिए कि आपातकाल लगाने वाले लोगों के गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। इंडी गठबंधन बना लिया है। संविधान के आदर्शों की हत्या की गई थी। और मैं बताना चाहता हूं क्यों किया गया था। क्यों भारत के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री पे चुनावी धांधली का आरोप लगाया गया है। सरकार ने तय कर दिया कि सरकारी निर्णयों का कोई भी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसका कारण कौन बताएगा? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, मीसा, लालू जी के तो बेटी का नाम मीसा भारती है, वो मीसा के कानून पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कोई शब्द बोलते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई वकील आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। धारा 21, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार का भी हनन किया गया था। देश के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है। और ये बताना चाहते हैं हम कि आने वाली पीढ़ियों को कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की लोलुपता में किस हद तक गिर सकती है। कांग्रेस पार्टी के जितने साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने सत्ता लोलुपता, सत्ता के चाटुकार साथी हैं, वो किस हद तक गिर सकते हैं। एक परिवार का महिमा मंडन, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यह कहा गया था। समाजवादी पार्टी में यादव इज समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इज समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी इज अखिलेश यादव। इस देश को एक व्यक्ति, एक परिवार के सामंतवाद से बाहर निकालना है। और दोबारा गुरु जी, आपकी इस बात पर रिप्लाई करना चाहते हैं मनोज यादव जी, और मैं उसमें एक चीज ऐड कर देता हूं मनोज जी, कि सत्ता वाली बात है, इसीलिए शायद आपको शिवसेना में भी अच्छाई नजर आ रही है, उद्धव गुट वाले दल में, इसीलिए आप संजय राउत की खुलकर आलोचना नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं उनका बयान है वो जाने। देखिए राकेश जी, मैं गुरु प्रकाश को एक बात बिल्कुल क्लियर कट समझा दे रहा हूं। राजनीति कर रहे हैं सत्ता के लिए, मजीरा बजाने के लिए थोड़ी नहीं राजनीति करने आए। सत्ता मिलेगी, अपनी विचारधारा का विस्तार करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे, सेवा करेंगे। और सत्ता के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता के लिए मुफ्ती मोहम्मद से, उनकी बेटी से, महबूबा मुफ्ती से किसने गठबंधन किया था? सत्ता के लिए, कुछ करने के लिए। और इस देश में कौन कौन से दलों के साथ आप नागालैंड में सरकार किसके साथ बनाए? सत्ता के लिए। इसलिए ये सत्ता का ज्ञान मनोज यादव समाजवादियों को मत बताया करो, कितने निचले स्तर तक। हम तो संविधान की लड़ाई के लिए आए, और मुझे इमरजेंसी के बारे में मत बताना। मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी का बेटा हूं। उस इमरजेंसी में मेरे फादर भी जेल में रहे 6 महीने तक, और मेरे बड़े भाई का तभी जन्म हुआ था जैसे मीसा जी का जन्म हुआ, वैसे मेरे बड़े भाई का। लेकिन तब तो मनोज यादव जी एक सवाल गुरु प्रकाश जवाब देना चाहते हैं, मैं आऊंगा, लेकिन तब तो आपके पिता को जिसने जेल में डाला आप लोग उसके साथ चले गए। ये कौन सा विचारधारा का मैच है भाई? नाकारे
नहीं नहीं, ये कौन सा विचारधारा का मैच है? मोदी की सरकार को जिसने जिसने आपके पिता को जेल में डाला, 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई, आप लोग उसके साथ चले गए। विचारधारा का मेले कभी शिवसेना के साथ तो आप लोगों की विचारधारा पड़ती नहीं खाती थी। हम किसी के अयोध्या मसले पर बाला साहब ठाकरे का क्या स्टैंड था? आपकी तो कोई विचारधारा ही मैच नहीं करती है भाई शिवसेना से। आप लोग क्यों साथ में फिर? तो सर विचारधारा की दुहाई मत दीजिए, माफ करिए मनोज यादव जी। राकेश जी, हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, ये भारतीय तो सर आप किसी के साथ जा सकते हैं, ये कहिए, ये मत कहिए कि विचारधारा की बात है। प्लीज नहीं, विचारधारा वाली दुहाई मत दीजिए, वरना आपका शिवसेना का कोई मैच नहीं है। टीवी डिबेट में कोई नहीं तय करेगा, न सत्ता, न पत्रकार, न चैनल। हमारी नहीं, हम तय नहीं कर पा रहे हैं हमारे हिसाब से। अरे हम तय नहीं कर रहे हैं मनोज यादव जी, लेकिन आपका और शिवसेना का कहीं दूर दूर तक मैच नहीं है। और आपके स्तर को सुनकर अवधेश जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं आता हूं अवधेश जी, पहले गुरु प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। और 1 मिनट, समाजवाद पे सबसे ज्यादा टिप्पणी करने का काम ऐसा है बीजेपी ने किया है। राकेश जी, हम इमरजेंसी पे चर्चा कर रहे हैं, कम से कम यहाँ पे संवैधानिक आदर्शों का परिचय दें। 1 मिनट, हाँ ठीक है, बोलिए राकेश जी, हम इमरजेंसी पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां कम से कम इमरजेंसी ना लगाएं हमारे साथी तो बेहतर रहेगा। नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग संविधान की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है हमें। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता है आजम खान साहब। आजम खान साहब ने बाबा साहेब अंबेडकर को कहा था, उनकी मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए, ये देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को भूमाफिया बोलने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दलित समाज से पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी मायावती को अपमानित किया। आपने अब सुनिए जरा, इमरजेंसी मत लगाइए, अब सुनिए, मायावती जी को अपमानित किया। और पीढ़ी और संविधान की राजनीति करते हैं आप, पीढ़ी और संविधान की राजनीति करते हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। पीडीए की बात करते हो, संविधान की बात करते हो। समाजवादी पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है बात करने का। समाजवादी पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है बात करने का। बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया, दलितों को अपमानित किया। अब सुनने का ताकत रखिए आप, सुनने का ताकत रखिए आप। दलितों को आरक्षण से रोका आपने, दलितों को प्रमोशन में आरक्षण मिलने से रोका आपने। राकेश जी, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा था। एक मिनट, मनोज यादव जी प्लीज सर, आप बोल रहे थे, गुरु प्रकाश सुन रहे थे, उनको सुन लीजिए सर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 3 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, रुक जाइए, बोलिए गुरु प्रकाश। ये कैसे करें, हमको अधिकार कम है? तो सर उसी तरह कह रहे हैं जैसे आपने उनको कह दिया। राकेश जी, सच पहचानने की क्षमता नहीं है। नहीं कहा कायर, क्या कह दिया मैंने? तो जो कहा इनके कृत्यों के आधार। तो सर जिन शब्दों का मनोज यादव जी, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है, सामान्य राजनीति में विपक्ष के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर उसी प्रकार के शब्द मनोज जी के लिए प्रकट किया जाए, किसी से लड़ाई होती है, लेकिन ये जो भाषा अभी मनोज जी ने शुरू में जो बोला है, आप जरा उस टेप को चला दीजिए अभी, और चला के सुना दीजिए कि क्या सभ्य समाज में इस प्रकार के बहस में इस प्रकार की भाषा बोली जा सकती है? बिल्कुल ठीक है, हम लोग ऐसे बिल्कुल ठीक है। मनोज जी सुनिए सर, बहुत गंभीर विषय है, गुरु प्रकाश को बोलने दीजिए, बोलिए। नहीं, अवधेश जी, आप वो मुहावरा सुने हैं, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का संस्कार तो यही है ना, गुंडई मतलब समाजवादी पार्टी। ये गुंडई कर रहे हैं आकर के, ये तो इनके संस्कार है, करने दीजिए। नहीं, इसीलिए ऐसे मुहावरा से भी परहेज रखिए। शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए आप। नहीं, ये मुहावरा भी ठीक नहीं है गुरु प्रकाश। अरे मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया मनोज यादव जी आपकी ओर से, प्लीज रुक जाइए सर। बोला था, और अगर इतनी चिंता है तो जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है सर, वहां एक अलग बवाल मचा हुआ है। SC/ST फंड का पैसा कहां चला गया, जरा पूछ लीजिए, तब तक मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। इतनी दलितों की चिंता हो रही है, मुहावरा गलत था, आपको नहीं बोलना चाहिए था गुरु प्रकाश जी। प्लीज मनोज यादव जी रुक जाइए। गुरु प्रकाश, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रुक जाइए। नरेंद्र मोदी की भी हैसियत खत्म कर दी है सर। मैं किसी की हैसियत नहीं देख रहा हूं, कोई किसी की हैसियत ना देखे, प्लीज प्लीज सर, प्लीज मनोज यादव जी, प्लीज 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 सर, प्लीज बोलिए। मैंने रोक दिया सर, रोक दिया और सर रोक दिया। कैसे बोले? हम लोगों ने रिएक्ट किया उस पर। कैसे आपको लग रहा है कि हम लोगों ने रिएक्ट नहीं किया? गुरु प्रकाश अपनी बात पूरी करिए। और हमें भाषा की मर्यादा सिखाएंगे बीजेपी के लोग। अरे प्लीज सर, गाली देते हो रोज। प्लीज भाई, आपको प्लीज मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, आपको जरूरत है संस्कारों की, सीखिए। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। ठीक है, चलिए हो गया। बीजेपी का नड्डा हो,
आवश्यकता है आपको, तो जवाब बदतमीजी नहीं पाओगे। ठीक है सर, आवश्यकता है आपको संस्कारों की, गुस्सा बहुत आवश्यकता है संस्कारों की। कितना गुस्सा मत होइए सर, उसके बाद हमको ज्ञान देते हो। अच्छा चलिए, भाषा मर्यादा। मैं संजय गुप्ता के पास जाता हूं। गुरु प्रकाश थोड़ा सा समय दीजिए। देंगे, आपको अधिकार है। परिवारवादी पार्टी है। मैं संजय जी के पास जा रहा हूं। अरे रुक जाइए, मैं गेस्ट अभी एक मिनट रुकिए। संजय जी, अराजकता थी इसलिए जरूरत थी। पानी पीजिए एक गिलास। आपकी इस बात को तो मनोज यादव खारिज कर रहे हैं। फिर जेपी आपके हिसाब से अराजक हो गए, लालू मुलायम अराजक हो गए। देखिए राकेश पांडे जी, उस वक्त जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को या उस सरकार को जो सही लगा उन्होंने किया। अरे और बाला साहब ने तो उसका समर्थन किया था। ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए इमरजेंसी लगी थी क्या? तो किस लिए था वो? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी, वो किस लिए थी और इसीलिए तो थी। अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए थी, जो इसलिए भी इमरजेंसी लगी थी। तो क्या था? अच्छा, ये नया ज्ञान है उदय जी, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इमरजेंसी। और कुछ था क्या ये हमारे देश में? और कुछ इसका कारण? और अरे एक मिनट रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अभी तक तो अराजकता की बात हो रही थी, देश की परिस्थितियां अलग थी, अब पता नहीं क्या क्या बात। आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो गजब। ये मतलब ये आपके परिवार नियोजन का हिस्सा था इमरजेंसी। तो इमरजेंसी और किस लिए लगी थी आप मुझे बताइए। नहीं, बहुत ठीक है भाई, पूरी आपने कॉमेडी शो बना दिया। बोलिए। ऐसा है कि हम लोग बचपन में थे तो जो कांग्रेस की विफलता के समय बहुत सारे लोग कहते थे कि ये तो अंग्रेज का राज इससे अच्छा था। माने अंग्रेज राज के समर्थन करने वाले लोग भी हमारे देश में खड़े हुए थे। ठीक वही स्थिति इस समय इमरजेंसी को लेके है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठजोड़ करती है, यह समझ में आने वाली बात है, वो आपका अधिकार है, किसी के साथ जाइए। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, यह भी आपका अधिकार है जाने। लेकिन मुझे हैरत है कि मनोज जी इतने गुस्से में है, हालांकि इनको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी भाषा इनके पास है। पता नहीं आज कहां से इतना जहर लेके आए हुए हैं कि सब पर जहर उगल रहे हैं। मनोज जी एक शब्द उस आपातकाल के विरुद्ध, क्योंकि देश में राकेश पांडे अगर किसी एक समय संविधान पूरी तरह खत्म कर दिया गया था, एक व्यक्ति की आवाज, उसका निर्णय ही भारत का संविधान था, तो आपातकाल था। यहां तक कि प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यह उसी में है। और मनोज जी को मैं बता दूं कि उस समय के लोगों में इतना आरएसएस और फलाने को लेकर लड़ाई नहीं थी। लास्ट में 1,30,000 लोग जो जेल में थे ना, उसमें 1 लाख लोग जो अंतिम समय था उसमें कहीं न कहीं आरएसएस बीजेपी से, अब आज तो बीजेपी नहीं थी, वो जुड़े हुए लोग थे। लेकिन ये कोई प्रशंसा का विषय नहीं था। समाजवादियों ने, मैं जानता हूं हमारे मित्रों ने कैसे उसमें कष्ट सहा, अपना कैरियर बर्बाद हुआ है लोगों को। हमारे शहर में तो गोली से मरे हैं लोग। तो इसलिए वो मिलजुल के एक लड़ाई थी, उसमें कांग्रेस में भी विद्रोह करके निकलने वाले थे, संगठन कांग्रेस के लोग थे, लोक दल पूरा शामिल था, सीपीएम शामिल था, आरएस। नहीं, मैं 2-3 बातें यहां क्लियर करूं। देखिए, आपातकाल को तो ऐसे भी सरकार भले न मनाती हो, लेकिन हर वर्ष 25 जून को इस देश में 500 से ज्यादा कार्यक्रम होते हैं। उसमें सभी प्रकार के लोग भाग लेते हैं। 10 कार्यक्रम में हमने मुलायम सिंह यादव को भाग लेते देखा है 25 जून को, सरकार भले नहीं मनाती हो। और मैं स्वयं अनेक कार्यक्रमों में भाग लेता हूं। 5 जून को जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति दिवस अनेक लोग मनाते हैं, हम सब लोग उसमें भाग लेते हैं। अगर सरकार ने उसमें मनाया है तो केवल उसका यह है कि जो लोग संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं वो देख तो लें कि भाई संविधान किस समय किसने संविधान को एक बार हड़पा था, और उसमें समाजवादी पार्टी को कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए बीजेपी की आलोचना करते हुए। और ये जब ये इस प्रकार से कह रहे हैं तो ये लगता है कि वैचारिक रूप से किसी का आधा पतन इतना कैसे हो जा सकता है कि जो इस देश में मतलब पूरा मौलिक अधिकार नागरिकों का खत्म, न्यायालय के अधिकार खत्म। सुनिए, आप लोग तो जो कुछ आप लिखते थे खबर ना, वो पहले सेंसरशिप ऑफिस जाती थी और उसमें दस्तखत होता था ऑफिसर का कि ये खबर आज जाएगी तभी वो अखबार निकल सकता था। आज बैठ के बहस नहीं कर सकते थे। उससे खतरनाक दिन भारत में न कभी हुआ है समय, न होगा, ईश्वर न करे समय आए। लेकिन जो लोग संविधान रक्षा की बात करते हैं उनके लिए इसका याद दिलाना, और साथ ही साथ नहीं, एक आध लाइन और है, साथ ही साथ जिन लोगों ने उस संघर्ष में अपना बलिदान दिया है, चाहे जिसकी जो उत्सर्ग रहा हो, उन सबको याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना, सम्मान देना समय की मांग है। सही बात है। आगे मैं आऊंगा मनोज जी, मैं चंद्रमोहन जी के पास पहले जा रहा हूं। चंद्रमोहन जी, ये गठबंधन कैसे चलेगा भाई? कोई कह रहा है लालू मुलायम अराजक थे। फिर चंद्रमोहन, नहीं, मैंने 1 मिनट, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं बोले हैं।
कहेंगे सबसे बड़ी पार्टी हम ही को बोलने नहीं दिया, तो कह देंगे यहीं पर इमरजेंसी लग गई। तो 1 मिनट उनको बोल लेने दीजिए। कैसे गठबंधन चलेगा लालू मुलायम अराजक आपके परिभाषा के हिसाब से? देखिए, तो बिल्कुल बात ठीक है राकेश भाई की अघोषित इमरजेंसी तो आपकी डिबेट में मिल गई कि आपको जो निर्देश मिला उसके अंदर पूरी डिबेट खत्म हो गई। कांग्रेस को आपने टारगेट बनवा दिया। कहां भाई? उसका पक्ष लेने के अंदर समय गुजार दिया। अरे संजय राउत ने बोला है, संजय राउत के बयान पर डिबेट कर रहा हूं। देखिए अभी मैं दे रहा हूं, अभी मैं दे रहा हूँ राकेश भाई, दे रहा हूँ। अब देखिए, गुरु प्रकाश जिस पार्टी के अंदर है उसकी पार्टी संविधान हत्या दिवस बनाती है, जब संविधान एक पवित्र बाला साहब ने गलत किया और बाबा साहब अम्बेडकर को पारित करती है और उस संविधान के साथ संविधान हत्या दिवस। 1 मिनट संजय जी आ रहा हूं सर। बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था और 35 साल पुरानी बात को लेकर आज उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश की पार्टी। अरे चंद्रमोहन जी, मैं 35 साल पुरानी बात की बात ही नहीं कर रहा हूं। मोदी मैं तो कह रहा हूं संजय राउत ने आज इमरजेंसी को सही ठहरा दिया। तो क्या आप लोग ये बयान सही मानते हैं? अराजकता थी तो क्या लालू मुलायम अराजक थे? नहीं, जेपी अराजक थे? जीवन राम कैसे बात करें? जयप्रकाश नारायण, निजलिंग गप्पा, सारे देश के बड़े नेता थे। मुझे अपना बयान तो पूरा देने दीजिए। नहीं, आप बयान दीजिए सर, बयान के लिए नहीं होता है, जवाब के लिए होता है। तो जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, इधर उधर की बात नहीं। आधा तो आप इधर उधर की बात नहीं है, सवाल ही दे रहा हूं मैं आपका जवाब। तो जो मोदी करते करते एक अकेला सब पे भारी घोषित इमरजेंसी लगाई थी, उनको अब इमरजेंसी याद आई 10 साल के अंदर। और अराजकता किसने फैलाई देश के अंदर? बीजेपी के नेताओं ने, जो निम्न जाति के वर्ग के ऊपर मूद देते हैं, जो हाथरस जैसी अरे सर प्लीज देते हैं, जिस देश के अंदर नहीं चंद्रमोहन जी, ये सब तर्क नहीं चलेगा। और ये सब तर्क इसलिए नहीं चलेगा कि आपके शासनकाल में देश में क्या क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, कहीं पर कोई अभद्र घटना हुई है उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया और उस पर कार्रवाई हुई है। तो इसको इमरजेंसी से मत जोड़िए सर, इसको बिल्कुल इमरजेंसी से मत जोड़िए, प्लीज इसको इमरजेंसी से मत जोड़िए, बिल्कुल इसको इमरजेंसी से मत जोड़िए। आप अभी भी शिवसेना पर नहीं बोलना चाहते हैं संजय जी? ठीक है सर। संजय जी, ये आपकी परिभाषा इमरजेंसी की, मतलब इमरजेंसी सही, बाकी सब गलत, कुछ भी करेंगे कांग्रेस का साथ के लिए। इमरजेंसी में बहुत से मामला थे। देखिए, इमरजेंसी के बहुत से मामला थे और जो भी वो मामला थे उन सभी मामलातों में बाला साहब ने इमरजेंसी को समर्थन किया था। 25 साल से बाला साहब ने एक बार जब कांग्रेस का समर्थन छोड़ा, उसके बाद बीजेपी के साथ जब से गठबंधन किया, बीजेपी के किसी एक भी नेता ने बाला साहब को गलत नहीं कहा। अरे तो संजय भाई, बाला साहब ने तो समाज को, अरे सुनिए ना, बाला साहब ने तो अयोध्या का भी समर्थन किया, वो गलत किया। राम मंदिर का समर्थन किया, खुलकर कहा कि बाबरी गिराई। तो जो लोग इस स्टैंड के विरोध में उसके साथ जाकर क्यों मिल गए? इतनी विचारधारा की बात कर रहे हैं आप। तो नहीं, आप ना, मतलब आप फाइटिंग कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह। अरे मैं फाइटिंग थोड़ी नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछना फाइटिंग हो गया। आप बात कर रहे हैं क्या, मतलब? अरे भाई, आप आपातकाल के प्रवक्ता बन गए हैं। आप मेरे को जवाब देने दीजिए। बोले तो हमने पार्टी का प्रवक्ता हो जाए। राम मंदिर का समर्थन बंद कर दिया? किसने? क्या हमने अब धारा 370 का समर्थन बंद कर दिया? आपने जो भी 2-3 बातें कही, क्या हमने अब इसका समर्थन बंद किया है? अगर समर्थन नहीं बंद किया, लेकिन जो लोग विरोध में थे उनके साथ जाकर मिल गए। हमारे पास निमंत्रण लेट आया था इस समय। चलिए, जो मनोज यादव कुछ कह रहे थे, सिद्धांत जितनी पॉलिटिकल हो गया सर, मुझे पता है आप अलग लाइन पर हैं, अलग लेन पर हैं। संजय गुप्ता जी बोलिए। मनोज जी, आप जो कह रहे थे, मतलब किस लिए? देखिए, कौन बोल रहा है ना बीच में? मैं महत्वपूर्ण बिंदु लाना चाहता हूं। जैसे कहा गया कि नहीं, अब तो बिल्कुल कोई ऐसी इमरजेंसी, ऐसी स्थिति नहीं। अगर कोई भी बात करे, अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही। गंभीरता से नहीं लेना। अवधेश जी ने कहा कि न्यायपालिका पे भी पहरा था। कोई बात पर उनको, अरे रुक जाइए संजय जी, 1 मिनट। ये संविधान, संजय जी 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारे देश का, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता तय करेगी कौन चुनाव आयोग का आयुक्त बनेगा, तो क्या इस सरकार ने वो बात मान ली? क्या कर लिया सरकार के पक्ष में ना? तो इसे अघोषित इमरजेंसी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? नहीं, एक तो इसमें क्रॉस कर देता हूं कि शाबानो केस में जो फैसला पलट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या था? मनोज जी,
उस समय सुप्रीम कोर्ट फैसला दिए ही नहीं सकती थी। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं थी सर। आलोचना डाल दी गई थी, वो क्या था राकेश जी? आलोचना करिए, आलोचना लेकिन वो सिचुएशन देखिए, उस सिचुएशन से आप तुलना। ठीक है, अच्छा वक्त कम है। गुरु प्रकाश 10-15 सेकंड में आपका क्लोजिंग कमेंट। वाली पीढ़ी के लिए आपको उत्तर देना कठिन हो जाएगा। मैं आपको बचाने की समय कम है, समय कम है। आज की तारीख में बिल्कुल बिल्कुल गुरु प्रकाश, आज की तारीख में चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, आपातकाल के समर्थक, आपातकाल के प्रवक्ता, कम से कम अपने पूर्वजों का ख्याल रखिए। आप लोग लोहिया जी का सम्मान रखिए, जॉर्ज फर्नांडिस का सम्मान रखिए, शरद यादव का सम्मान रखिए, लालू यादव का सम्मान रखिए, कर्पूरी ठाकुर का सम्मान रखिए। ठीक है, राजनीति के लिए चलिए वक्त इतना ही है। गुरु प्रकाश आपको रोकता हूं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।